1000 बार जेल जाना पसंद करेंगे। अगर किसी बहन बेटी का इज्जत जब जब कोई लूटने का काम करेगा तो 1000 बार रामाधार सिंह जेल जाने का काम करेगा। मैं आपके चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर उसका रेप हुआ है, प्रूफ होता है, मैं अगर आवाज उठाता हूं और उठाता रहूंगा, आप में अगर है तो आप हमको अरेस्ट करके जेल भेज दीजिए। जैसे उसने अगर रेप किया है, ये अगर साबित हो गया, उन 5 लोगों को पैर में नहीं सिर में गोली मारी है, सीने में गोली मरवाई है, सरकार है, और उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलवाई है। उसका घर नासो नबूद होगा, चूंकि वो परिवार का जिसका वो सदस्य होगा, परिवार पूरे दोषी नहीं है अपराधी का, लेकिन उस परिवार के लोग को भी तो एहसास होना चाहिए। अगल बगल लोग जब देखेंगे कि भाई इसका घर नासो नबूद कर दिया गया सरकार के द्वारा। रामाधार सिंह सच में जातिवादी करते हैं या फिर सिर्फ स्वर्ण समाज के लिए खड़े होते हैं? है कि अपराधी का कोई जात नहीं होता है। अगर वो दलित समाज का लड़का अपराधी है या स्वर्ण समाज में राजपूत का भी लड़का अगर अपराधी है तो अपराधी अपराधी है। स्वर्ण समाज का लड़का अगर कोई दलित समाज के लड़की को रेप करता तो क्या अपराधी नहीं है? वो अपराधी है। बिल्कुल है। तो भाई इसको जातीय रंग देने का रूप ना देकर क्या। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z बिहार। देखिए, बिहार में इन दिनों घटनाएं काफी हो रही हैं, हर रोज हो रही है, हर दिन हो रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि आज बिहार के छपरा जिले के सारण में 5 दरिंदों ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म करके उस लड़की को कुएं में फेंक दिया। आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी दुर्घटना है, ये घटना है। इससे पूरा बिहार दहल गया है। हालांकि इसको जातीय रंग भी दिया जा रहा है। चाहे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 5 दलित लड़के ने मिलकर के एक स्वर्ण जाति की लड़की की हत्या करके, दुष्कर्म करके हत्या करके कुआं में फेंक दी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजसेवी रामाधार सिंह जी हैं, जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और देख रहे हैं कि आप आजकल मतलब जिस तरीके से क्राइम एकदम चरम पे चढ़ा गए, मतलब बढ़ गया है, इसको तो मतलब कोई रास्ता नहीं सरकार को, सुझाव नहीं मतलब लगता है बढ़िया कोई दे पा रहा है। लेकिन मैं उनको एक सुझाव देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, अपराधी का कोई जात नहीं होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। अच्छा। और अगर अपराधी ने अपराध किया है, जैसे आप एक महिला के लिए सबसे उसका बड़ा सम्मानित चीज क्या होता है? इज्जत, आबरू। बिल्कुल। अगर आप उसकी इज्जत ही आबरू लूट लेंगे तो बच क्या जाएगा? वहां तक तो ठीक है, उसकी हत्या करके एक साथ 5 दरिंदों ने उस बच्ची को रेप किया। रेप करने के बाद उसको मार करके कुएं में डाल दिया। जब मैं देखा उसकी माँ, उसकी छोटी बहन और भाई उस लाश के सामने जब बिलख के रो रहे हैं, उसका बयान भी मैंने सुना तो मेरे एकदम आंखों में आंसू और खून में उबाल आ गया कि ये हो क्या रहा है? आखिर क्यों इस बिहार में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है? मेरा मानना है कि इसको रोकने का एक ही तरीका है, आपको यूपी वाले मॉडल में आना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है कि उस जैसे ही अपराध प्रूफ में आ जाए, जैसे उसने अगर रेप किया है, ये अगर साबित हो गया, उन 5 लोगों को पैर में नहीं सिर में गोली मारी है, सीने में गोली मरवाई है। सरकार जिस दिन से स्टार्ट कर देगा तो अपराध ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्योंकि 1 वर्षों से बिहार का स्थिति और क्राइम आप देख लीजिए चरम पे पहुंच गया है। आप सोचिए कि मामूली से विवाद में लोग किसी को गोली मार दे रहा है। अपराध कहीं भी अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, आप उसको पकड़ते हो, 3 महीना बेल ले लेता है, फिर से अपराध स्टार्ट कर देता है। जब वो जेल जाता है तो उसकी सरगना और मजबूत हो जाती है, उसके और एक पर एक वहां क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग के साथ उठना बैठना हो जाता है, सर्किल उसकी और मजबूत हो जाती है। उसको लगता है कि अपराध करना, किसी का हत्या कर देना, किसी को मरवा देना, किसी का रेप कर देना, किसी का गला काट देना सबसे आसान है, 3 महीना वापस आ जाना। लेकिन जिस दिन से सरकार उस अपराधी को शूट आउट का ऑर्डर दे देगा कि जैसे ही अपराध करने वाला प्रूफ हो गया, अगर प्रमाणित हो गया किसने उसके साथ गलत किया है, तो उसको सीधे गोली मरवाइए। हत्या का बदला हत्या होना चाहिए। इस लोकतंत्र में तो ये नियम नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि अपराधी का जब इतना आप गिर सकते हो, बताइए उस बच्ची ने क्या उसके साथ गलत किया, या क्या उसके परिवार के लोगों ने उन अपराधियों के साथ गलत किया? वो 5 लोग मिलकर उस बच्ची को रेप किया और अभी तक नतीजा है कि मात्र 1 धरा है, 4 अभी तक भी नहीं धराया है। पर प्रशासन जो है उसको टाल मटोल करने का प्रयास कर रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे हो गया, ऐसे नहीं ऐसे हो गया, ऐसे नहीं ऐसे हो गया, जो कि हकीकत अब तो सामने के आने के बाद ही हम लोग विशेष अगले इंटरव्यू में आपके साथ हम सारी बातों को रखें। लेकिन अभी तक मुझे जितना जानकारी है, कुछ बच्ची के साथ रेप हुआ है और रेप होने के बाद अभी तक वो बच्चे कैसे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। और उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलवाई है।
अच्छा। उसका घर नासो नबूद होगा, चूंकि वो परिवार का जिसका वो सदस्य होगा, परिवार पूरे दोषी नहीं है एक अपराधी का, लेकिन उस परिवार के लोग को भी तो एहसास होना चाहिए, अगल बगल लोग जब देखेंगे कि भाई इसका घर नासो नबूद कर दिया गया सरकार के द्वारा, बेटे को गोली मरवा दिया गया जो अपराध करने गया था, तो भाई डर का माहौल होगा एकदम ऑटोमेटिक। आप लिख लीजिए आप इसको, एकदम जिस दिन से यह आदेश यहाँ पर पारित हो जाएगा उस दिन से यहाँ पे एकदम जो क्राइम है एकदम शून्य हो जाएगा। क्या कैसे देखते हैं इस छपरा कांड को आप? एक तरफ कहा जा रहा है दलित वर्सेस राजपूत, यानी स्वर्ण और दलित की जो यहाँ पर दी जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? क्या रामाधार सिंह सच में जातिवादी करते हैं या फिर सिर्फ स्वर्ण समाज के लिए खड़े होते हैं? नहीं, हमारा मानना है कि अपराधी का कोई जात नहीं होता है। अच्छा। अगर वो दलित समाज का लड़का अपराधी है या स्वर्ण समाज में राजपूत का भी लड़का अगर अपराधी है तो अपराधी अपराधी है। अच्छा। अगर कोई हमारा स्वर्ण समाज का लड़का अगर कोई दलित समाज के लड़की को रेप करता तो क्या अपराधी नहीं है? वो अपराधी है। बिल्कुल है। तो भाई इसको जातीय रंग देने का रूप न देकर के अपराधी और एक असहाय लड़की का रूप दीजिए। एक बेचारी, उसकी क्या गलती थी, उसको लोगों ने रेप करके मार डाला। अपराधी का कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। और अपराध करने वालों को इस धरती में जीने का अधिकार नहीं, चूंकि अगला जब तुम जिसका कोई गलती नहीं तुमने उसको इसको जीने का अधिकार जब छीना है तो तुम क्राइम करके जीवित हो, यह हमारा दुर्भाग्य। सारण पुलिस का एक अपडेट आता है, वो पोस्ट करते हैं सारण पुलिस के लोग कि अगर इस विवाद के मामले में कोई भी अगर आवाज उठाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर रामाधार सिंह आवाज उठा रहे हैं तो शायद रामाधार सिंह को भी जेल जाना पड़ेगा। 1000 बार जेल जाना पसंद करेंगे। अगर किसी बहन बेटी का इज्जत जब जब कोई लूटने का काम करेगा तो 1000 बार रामाधार सिंह जेल जाने का काम करेगा। मैं आपके चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर उसका रेप हुआ है, प्रूफ होता है, मैं अगर आवाज उठाता हूं और उठाता रहूंगा, आप में अगर है तो आप हमको अरेस्ट करके जेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बहन का इज्जत बचाने के लिए एक भाई अगर जेल जाता है तो मैं मर भी जाऊंगा तो मेरा सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा कि एक मान सम्मान, एक बहन का इज्जत बचाने के लिए रामाधार सिंह जेल गया था। हम कोई चोरी लवाड़ी और किसी का मान सम्मान हनन करके जेल तो नहीं जा रहे हैं। एक बहन की इज्जत की लड़ाई लड़के अगर प्रशासन जेल भेज रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हंसते हुए जाएंगे। अगर मैं पूछना चाहता हूं सारण पुलिस से या पूरे बिहार के पुलिस प्रशासन से कि आप ये जो शब्द बोल रहे हैं कि जो उसके लिए आवाज उठाएगा जेल भेजेंगे, या इस मुद्दे में जो बयान देगा उसको जेल भेजेंगे, आप उससे पहले उन क्राइम करने वाले 5 लोगों पे आपका एक्शन क्या हो रहा है, ये भी तो लोग देखना चाहती है। आप अगर उस पे एक्शन लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। आप आवाज को दबाने से आपका दब नहीं जाएगा। ये लोकतंत्र में ही तो ताकत दिया है। हमारे लोकतंत्र में ताकत सब लोग को बोलने का अधिकार है, लड़ने का अधिकार है। हम आपसे क्या ज्यादा कर सकते हैं? आपको चैनल के माध्यम से या तमाम लोगों के बीच में जाकर के या बिहार के सड़कों पर उतर करके या सदन में आवाज उठवा करके इस मामला को हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं या करेंगे। लेकिन उसमें भी अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर गलत का विरोध करना है, अगर जेल जाना है तो दम खुशी खुशी जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे जिस तरीके से बयान लगातार बदल रहा है या उसको दबाने का प्रयास जो किया जा रहा है वो कभी हम लोग दमने नहीं देंगे। उस बच्ची के लिए आवाज बनने का काम किए हैं और आगे भी करेंगे। और जान ले बिहार सरकार के जितने भी प्रशासन के लोग हैं कि आपको किसी भी कीमत में उसको न्याय दिलवाना होगा। अगर वो दोषी नहीं है तो बात खत्म, अगर वो दोषी हैं तो उसको बचना नहीं चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी आपको सजा। हम तो भाई हम बताएं तो अगर सरकार के कंग होते हैं और अगर मेरा ये पावर होता तो मैं तत्काल प्रभाव में एक बड़ा डिसीजन, देश में जितना भी हाहाकार मचना था मचता, लेकिन हम कहते कि जो क्राइम करने वाले लोग उसको जीने का भी अधिकार नहीं है। अगर अगला व्यक्ति किसी को मारता है तो वो कैसे बच रहा है? सही बात। वो कैसे बच रहा है, क्यों बच रहा है? आप उसको फिर से क्राइम को बढ़ाने का मौका दे रहे हैं। अगर मैं किसी को मारता हूं तो मुझे भी मरने का अधिकार है, मुझे भी मार देना चाहिए। तो भाई मेरा मानना है कि हम स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, हम नौजवान व्यक्ति हैं, हम घुमा फिरा के इतना बात नहीं करते हैं। हमारा है कि जो गलत करेगा, जो रेप करेगा, रेप करने वालों को तो उसकी प्राइवेट पार्ट को भी काट देना चाहिए ताकि उसको एकदम समझ में आए कि कितना हाहाकार होता है, कितना कष्ट होता है। आप समझिए कि कितना पीड़ा हुआ होगा उस बच्ची को। 5-5 लोग उसके रेप कर रहे होंगे। भाई मेरा खून खोल जाता है इन सब चीजों को सुन के। मैं शब्द भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन उस हरामी वो हैमान को चाहे बचने का अधिकार नहीं। अगर उसने रेप करके मारा उस बच्ची को तो बचने का अधिकार नहीं उसको। सारण के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी जी, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया, इसको कैसे देखते हैं आप?
हाँ, बड़ा चिंता का विषय है, चूंकि वो इस राज्य के नहीं पूरे देश के नेता है, और जिस तरीके से समाज को एकजुट करके आज तक उन्होंने राजनीति करने का काम किया, नतीजा है कि एनडीए से देखिए कि 32 ठो विधायक जीते हैं हमारे समाज के लोग, और इसके बावजूद अभी तक वो चुप हैं। शायद राज्यसभा का चुनाव चल रहा है इसके कारण से चुप है, या फिर बहुत जानकारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, और मेरे ख्याल से आप वहां के सांसद हैं, आपका क्षेत्र है, हर काम एक तरफ आपको पहले अपने लोगों को सेवा करने के लिए चुना गया है, तो मैं मानता हूं कि आपको वहां पर एक्टिव होकर के उसके न्याय की लड़ाई में शामिल होना चाहिए, और हमको आप पे पूरा भरोसा है कि आप इसको सफल कीजिएगा। क्या अभी तक रामाधार सिंह जी छपरा नहीं गए? रामाधार सिंह जी उस लड़की को न्याय दिलाने सारण जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। मेरा प्लानिंग हो रहा है 1 से 2 दिन में मैं वहां पे जाऊंगा, उस पीड़ित परिवार से मिलूंगा, प्रशासन से मिलूंगा, तमाम विषय में जानने का प्रयास करूंगा। चूंकि अभी तक जितना भी जानकारी हम लोग को मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है, तो हम प्रयास करेंगे कि प्रशासन के लोगों से ही बात करें, वहां के स्थानीय लोगों से ही बात करें, उस पीड़ित परिवार से ही बात करें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मामला क्या है। जी।